बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो हर इंसान की जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने के लिए, क्योंकि लहर के साथ तो बहना लाशों का काम है। तो नमस्कार दोस्तों, ये सही है कि इंसान का अगर हौसला बुलंद रहे तो बड़े से बड़े मुसीबतों को वह मात दे सकता है। तो आइए जानते हैं उस गरीब लड़के के बारे में जो एक वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किलों से इकट्ठा करता था, और उसने ऐसा क्या किया कि वह अमीरों की लिस्ट में आ गया। कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी है, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास तो नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़कों से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास हमारा भी एक सवाल पूछ लेना। हमारी एक 16 वर्षीय लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें कि इसकी आवाज आ जाए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछ लूंगा आपका सवाल, और उससे उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे। मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वहाँ खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुए उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे नदी पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों का ही मैं जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल पूछने को थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन सा 3 सवाल पूछूं। फिर उसने बाद में डिसाइड किया कि मैं अपना छोड़ देता हूँ, मैं तो इधर उधर से कहीं से भी मांग कर खा लूंगा। उन तीनों का मैं सवाल सबसे पहले पूछता हूँ। लड़का सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुए 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजारा कर सकता हूँ, पर कछुए, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिए कि कछुए 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर, जब तक वह अपनी छड़ी को नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग को नहीं जा पाएगा, और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उससे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले, और मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह
लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देर। तो दोस्तों, यह कहानी से यही तात्पर्य निकलता है कि जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जब जादूगर ने अपनी छड़ी को छोड़ दिया तो स्वर्ग चला गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारा पर होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना, वह बीच समुद्र के लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ रिस्क तो लेनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है, जरा एक नजर डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम से बड़ी है? अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़िए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।